भगवान की कथा को श्रवण करना चाहिए। शनकादिक ऋषियों ने नारद जी को सुंदर उपदेश किया। इसके बाद शनकादिक ऋषि नारद जी को एक दृष्टांत सुनाते हैं, गौकर्णोपाख्यान, आत्मदेव की सुंदर कथा श्रवण कराते हैं। क्योंकि दृष्टांत के बिना सिद्धांत बुद्धि में स्थिर नहीं होता है, इसलिए एक दृष्टांत देते हैं। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि नारद जी ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था। घर में संपत्ति बहुत थी, किंतु संतान न होने से दुखी था। संतति के लिए उसने बहुत प्रयत्न किए, सफलता मिली नहीं। एक दिन वह आत्महत्या करने के लिए गया। थोड़ा विचार करने पर ध्यान में आएगा कि हम सभी जीव आत्मदेव जैसे ही हैं। आत्मा को देव होने की इच्छा है, सभी आत्मदेव हैं। नर को नारायण के चरणों में ही शांति मिलती है। जीव को शिव होने की इच्छा है, आत्मा को देव बनने की इच्छा है। जिसका जीवन दिव्य है, जो सब में देव का दर्शन करता है, वह देव हो जाता है। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव रहता है। इसका क्या अर्थ है? भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण, और तुंग शब्द का अर्थ होता है अतिशय। अतिशय कल्याण करने वाली नदी मानव काया है। नर करे करनी ऐसी तो नारायण हो जाता है, मानव देव हो तो क्या आश्चर्य है। मानव को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि मानव दूसरे को भी देव बना सकता है। आत्मदेव को, आत्मा को देव बनने की इच्छा है। सभी जीव आत्मदेव के समान हैं। तुंगभद्रा नदी के किनारे रहते हैं। तुंगभद्रा मानव काया ही है। आत्मदेव की पत्नी का नाम बताया गया है धुंधली। जीव जो है वह धुंधली का पति है। महर्षि व्यास जो वर्णन किया है वह सभी वर्णन अपनी बुद्धि पर घटता है। धुंधली कैसी है? लोक वार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। बुद्धि संसार का विचार करती है, संसार जिसने बनाया उसका विचार नहीं करती। जगत का विचार करने से क्या लाभ? जगत में जो कुछ है सब कुछ अच्छा है। जगत में कुछ खराब नहीं है, और श्री कृष्ण के बिना कुछ भी अच्छा नहीं है। बुद्धि अपने स्वरूप का विचार नहीं करती है। मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। मानव जगत को देखता है, मानव अपने स्वरूप को देखता नहीं है। जगत कैसा है उसका विचार वह करता है, उससे क्या लाभ है। सभी की बुद्धि धुंधली जैसी है। संसार की बातें सुनने में मजा आता है। लोक वार्ता क्रूरा। जो काम सुख का चिंतन करता है वह क्रूर हो जाता है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय कठिन हो जाता है। काम सुख का संकल्प करके जीव अपने को बांध देता है। सभी की बुद्धि प्रायः ऐसी ही होती है। काम सुख का जो चिंतन करता है वह कपटी होता है। हृदय क्रूर बन गया है। भगवान की सेवा पूजा में, भगवान के नाम कीर्तन में आंख में आंसू क्यों नहीं आते? हृदय क्यों नहीं पिघलता? हृदय पत्थर के जैसा कठिन है। काम सुख का चिंतन करने से हृदय क्रूर हो जाता है। लोक वार्ता रदक क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। मानव की बुद्धि धुंधली के जैसी है। सभी जीव धुंधली के पति हैं, और जीव का संबंध बुद्धि धुंधली के साथ हुआ है। सत्संग करे तो विवेक रूपी सपुत्र का जन्म हो। उसने सत्संग नहीं किया, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। विवेक ही सत्पुत्र है। यह विवेक रूपी सत्पुत्र जीवात्मा को भगवान के चरणों में ले जाता है। पुत्र शब्द का अर्थ होता है पुम नाम नरकात् त्रायते स पुत्रः। जो भगवान के चरणों में ले जाता है, जो दुर्गति से बचाता है, वह विवेक ही सत्पुत्र है। विवेक रूपी सत्पुत्र सत्संग करने से मिलता है, संपत्ति से नहीं। अपने संपत्ति का बहुत उपयोग किया है,
और सत्संग नहीं किया तो सब व्यर्थ है। जिसको विवेक नहीं वह संसार में नदी में डूबकर मर जाता है। आत्महत्या करने के लिए वह गया। आत्मदेव जी आत्महत्या करने के लिए गए हैं क्योंकि उनको कोई पुत्र नहीं। आत्महत्या करने के लिए वह गया है। भगवान की थोड़ी कृपा हुई, एक संत का दर्शन हुआ है। संत का ऐसा नियम था कि 5 गृहस्थों के घर से मधुकरी मांगते हैं। मधुकरी में जो कुछ मिल जाए उसे गंगा जी में डुबाते, शुद्ध करते थे, स्वाद छोड़ करके भिक्षा खाते थे। आत्मदेव वह वहां पर आत्महत्या करने के लिए आया। संत ने देखा यह कोई दुखी है। संत ने कहा कि ये प्रसाद लो, मध्याह्न काल हुआ है, पहले प्रसाद लो, फिर तुम्हारे सुख दुख की बातें मैं सुनूंगा। आत्मदेव जी ने कहा महाराज घर में खाने को तो बहुत है, खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं मरने के लिए आया हूं, मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं, मेरे घर में पुत्र नहीं है। संत जी ने समझाया पुत्र नहीं है तो अच्छा है, अपना कल्याण तुम्हें स्वयं ही करना है। तेरा पुत्र क्या करेगा, अपना श्राद्ध स्वयं ही करना पड़ेगा। कलयुग के पुत्र ऐसे होते हैं कि उनको माता पिता का श्राद्ध करने की फुर्सत नहीं होती, श्राद्ध करने की इच्छा नहीं होती, माता पिता के उपकार को भूल जाते हैं। शरीर में जो रुधिर है वह माता ने दिया है और शरीर में जो हड्डी और मांस है वह पिता ने दिया है। माता पिता के उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए, श्राद्ध करना चाहिए। संत ने समझाया अरे पुत्र श्राद्ध करेगा मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना नहीं। अपना श्राद्ध तुम्हें स्वयं ही करना है, अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना है। शरीर को पिंड कहते हैं, शरीर पिंड परमात्मा को अर्पित करना है। आपको पिंडदान अपने हाथ से ही करना है। बाद में पुत्र करे तो ठीक है, ना करे तो अच्छा है, अपना श्राद्ध तो तुम्हें ही करना है। शरीर पिंड परमात्मा को अर्पण करना है। वैष्णव इसलिए गले में तुलसी की कंठी धारण करते हैं। ये शरीर भोग के लिए नहीं, यह शरीर भगवान को अर्पण हो गया है। जिस वस्तु में आप तुलसी पत्र रखते हो वह कृष्णार्पण हो जाती है। तुलसी के पत्र के बिना भगवान स्वीकार नहीं करते। गले में तुलसी की माला धारण करने का अर्थ यह है कि यह शरीर अब भगवान को अर्पण हुआ है। शरीर भगवान का है, शरीर भगवान के लिए है और शरीर अब भोग के लिए नहीं है। बहुत से लोग गले में तुलसी की कंठी तो धारण करते हैं पर उसका अर्थ नहीं समझते। अपना पिंडदान तुम्हें स्वयं ही करना पड़ेगा। पुत्र श्राद्ध करेगा मेरा उद्धार होगा, ऐसी आशा रखना ही नहीं। सन्यासी महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा महाराज पुत्र तो होना ही चाहिए, गोद में बालक हो तो उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है, सुख होता है। क्या आप समझोगे मुझे पुत्र दो? उसने दुराग्रह किया। संत ने समझाया कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं लिखा है, तू दुखी होगा, मैं भले ही दुखी हो जाऊं। आत्मदेव ने कहा मैं भले ही दुखी हो जाऊं पर घर में पुत्र होना ही चाहिए। बहुत आग्रह किया। तब संत ने उसको एक फल दिया और कहा इस फल को घर में ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाओ, फल खाने से पेट में गर्भ रहेगा। गर्भ रहने के बाद दोनों को अपना जीवन पवित्र होना चाहिए। सगर्भा स्त्री के लिए धर्म शास्त्रों में बताया गया है कि सगर्भा स्त्री जैसा कर्म करती है उसके कर्म का असर गर्भ के ऊपर होता है। बालक पेट में आए उसी दिन से उसको अच्छे संस्कार देने की जरूरत है। पुत्र होने से सुख नहीं मिलता, सतपुत्र होने से सुख मिलता है। उसको अच्छे संस्कार देना चाहिए, दोनों का जीवन पवित्र होना चाहिए। संत जी ने फल दे दिया। आत्मदेव फल को लेकर के घर में गया। उसने अपने पत्नी के हाथों में फल दिया, खिलाया नहीं। धंधनी ने कहा कि अभी मुझे फुर्सत नहीं है, कल खाऊंगी। आत्मदेव जी भूल गए हैं कि मेरी पत्नी को खिलाया नहीं। सत्संग में विवेक रूपी फल मिलता है।
वह फल घर में जाकर के अपनी पत्नी बुद्धि को खिलाना चाहिए। बुद्धि ने फल खाया नहीं, बुद्धि को संसार मीठा लगता है। उसने अपनी छोटी बहन के साथ बात की है, मुझे फल खाने को कहते हैं, फल खाने से गर्भ रहेगा, पुत्र होगा, मुझे फल खाने की इच्छा नहीं है, मैं बंध्या हूं, यही अच्छा है। फल खाने से गर्भ रहेगा, घर का काम होगा नहीं, मैं दुर्बल हो जाऊंगी, पुत्र की माँ को कहाँ शांति है, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है, यही अच्छा है। संसार व्यवहार की बात, संसार का सुख परिणाम में दुख देता है। प्रसूतौ दारुणम दुखम सुकुमारम कथम सहे। प्रसूति में दुख है, बालक को बड़ा करने पर भी बड़ा दुख है, मैं बंध्या हूं, यही अच्छा है। महर्षि व्यास ने वैराग को जागृत करने के लिए महात्म्य यह कथा वर्णन की है। वैराग प्रकट करना है। संसार का सभी सुख परिणाम में दुख ही देता है। धुंधली ने वह फल खाया नहीं, उसकी छोटी बहन उसे समझाती है, फल गाय को खिला दे, जो कुछ होने वाला होगा वह गाय को होगा। 2-4 महीने के बाद मेरे यहाँ बालक होने वाला है, मैं अपना पुत्र तुम्हें दे दूंगी। धुंधली ने वह फल गाय को खिला दिया। आत्मदेव के साथ कपट किया है, मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ रहा है। अब धुंधली रूपी बुद्धि की छोटी बहन का नाम है मन, और मन और बुद्धि मिलकर जीव को धोखा देते हैं। बुद्धि और मन में बहुत विश्वास रखने से ही जीव दुखी होता है, बंधन में आता है। फल खाया नहीं, गाय को खिला दिया। आत्मदेव से कहा, मैंने फल खाया है, मेरे पेट में गर्भ है। उसकी छोटी बहन के यहाँ बालक हुआ था, वह बालक मध्यरात्रि में अपने यहाँ ले आई और सभी को कहा कि मेरे यहाँ बालक का जन्म हुआ है, रात्रि के समय में पुत्र हुआ है। आत्मदेव जी को पता चलता है, आत्मदेव जी दर्शन के लिए जाते हैं, मन में शंका होती है, रात्रि में इस बालक का जन्म हुआ, ऐसा नहीं है, बालक 3-4 महीने का लगता है, रात्रि में इसका जन्म हुआ नहीं है। तब धुंधली ने समझाया, यह संत का प्रसाद है, जन्म से ही यह पुष्ट है, मुझे जरा भी त्रास नहीं हुआ। आप श्रद्धा रखो, ये मेरा ही बालक है, मेरा नाम धुंधली है, मैं अपने पुत्र का नाम रखूंगी धुंधकारी। संत ने जो प्रसाद दिया था वह प्रसाद गाय माता के पेट में था। वहां जो बालक हुआ उसका शरीर मानव जैसा था, उसके कान गाय के कान के समान लंबे थे, उसका नाम रख दिया गौकर्ण। गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला है, नाम रखा है गौकर्ण। गौकर्ण नाम रख दिया, गोशु उपनिषत्सु कर्णः इस्यास गौकर्णः। जो गौ शब्द का अर्थ गाय होता है और गौ शब्द का दूसरा अर्थ उपनिषद भी होता है, सर्वोपनिषदो गावः। गौकर्ण जी महाराज महान ज्ञानी हुए, वो धुंधकारी दुराचारी हुआ। ऐसा दुष्ट था कि धुंधकारी कि सब हस्ते न भोजनम, अर्थात मुर्दे के हाथ से भोजन भी खा लेता था। शव के हाथ का मानव कैसे खा सकता है? जिस हाथ से भगवान की सेवा पूजा नहीं होती वह हाथ सबके समान है। खाने से प्रथम थोड़ा विचार करो, थोड़ा विचार करना चाहिए। प्रभु प्रसन्न हो, ऐसा कोई सत्कर्म मैंने किया नहीं, मैंने आज प्रेम से पूजा की नहीं, मैंने आज भगवान के नाम का जप किया कि नहीं, आज किसी गरीब को मैंने थोड़ा भी कुछ दिया कि नहीं। कोई भी सत्कर्म किए बिना जो खाता है वह सबके हाथ से खाता है। सब हस्तेन भोजनम। धुंधकारी स्नान नहीं करता है, स्नान करता होगा, स्नान करने के बाद सत्कर्म ना करे वह स्नान किस काम का?
कभी कभी कुत्ता भी गंगा जी में स्नान करता है। वह कुत्ता गंगा जी को पानी समझता है। कुत्ता स्नान करने के बाद सत्कर्म नहीं करता। सत्कर्म करे तो स्नान व्यर्थ है, सत्कर्म करने के लिए स्नान है। स्नाना शौच क्रियाहीनो सब हस्तेन भोजनम। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के 4 अध्याय के 67वें श्लोक में व्यास जी ने लिखा, धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ रहता है। पंचवन्य वधू व्रता, 5 वेश्या में फंसा हुआ है। 4 वेश्या बताते नहीं है, 6 वेश्या बताते हैं, 5 वेश्या बताते हैं। 5 कौन कौन सी हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय ही 5 वेश्या हैं। पाप करके जो सुख भोगता है वह धुंधकारी जैसा ही है। धुंधकारी दुराचारी हुआ है, माता पिता को भी त्रास देता है। माता जी को मारने दौड़ा, माता जी कुएं में जाकर के गिर करके मर गईं। पिताजी को भी त्रास दिया, पिताजी भी चले गए। बीच में गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को समझाया। कहते हैं पिताजी, गोकर्ण जी समझाते हैं कि पिताजी, देहिस्तिमां शुरुद्रे भ्रमितिं तजत्ताम जाया सुतादिषु सदा ममताभिं च पश्यान् सम जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः धर्मं भजस्व सत्यं तज लोक धर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां विवत्वाम्। पिताजी, अब मृत्यु समीप में है। आपका घर भगवान के चरणों में है। एक दिन यह घर छोड़ना ही होगा, समझ करके छोड़ना अच्छा है। गोकर्ण जी ने सुंदर उपदेश दिया। आत्मदेव जी गंगा किनारे आए हैं। प्रातः काल में आदि नारायण परमात्मा का ध्यान करते हैं, मानसी पूजा करते हैं। सूर्योदय होने के बाद 10वें स्कंद का पाठ करते हैं। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण की अति मधुर लीला है। यह संसार माया की लीला है। माया की लीला देखने से, माया की लीला का श्रवण करने से मन बहुत बिगड़ जाता है। 10वें स्कंद का पाठ करने से मन श्री कृष्ण की लीला का चिंतन करेगा। 10वें स्कंद में श्री कृष्ण लीला का दर्शन होता है। जो बहुत प्रेम से, शांति से, अर्थानुसंधान के साथ पाठ करता है, 10वें स्कंद के पाठ में उसको प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन होता है। भगवान की एक एक लीला का दर्शन हो जाता है। सभी प्रकार से जीवों का कल्याण करने के लिए, जीवों का आकर्षण करने के लिए भगवान लीला करते हैं। श्री कृष्ण लीला ऐसी है जिसमें सभी को आनंद आता है। प्रातः काल में 10वें स्कंद का पाठ शुरू कर दो तो सायं काल में पूर्ण हो जाता है। शांति से पाठ करो तो 10-11 घंटे में पूरा पाठ होता है। कोई बहुत उतावली करे तो 7-8 घंटे में भी पूरा पाठ कर सकता है। ठीक है, किंतु पाठ धीरे धीरे करना चाहिए, अर्थानुसंधान के साथ पाठ करना चाहिए। पाठ करो तब भगवान यहाँ विराजमान है, ऐसा चिंतन करो। मैं जो बोलता हूं वह भगवान सुन रहे हैं, ऐसी भावना रखो। भगवान का दर्शन स्मरण करते हुए पाठ करो। एकाग्रचित से पाठ करने में बहुत आनंद आता है। श्री कृष्ण की मधुर लीला का सतत चिंतन करने से मन की शुद्धि होती है, श्री कृष्ण दर्शन की इच्छा होती है। आत्मदेव प्रतिदिन 10वें स्कंद का पाठ करने लगे। एक दिन पाठ की समाप्ति में प्रेम से भगवान का जय जयकार किया। जयकार करते ही प्रत्यक्ष श्री कृष्ण प्रकट हो गए। आत्मदेव भगवान को वंदन करता है। भगवान ने उसको उठाकर छाती से लगा लेते हैं। जीव और ईश्वर का मिलन हुआ है। आत्मदेव अब सच्चा देव हो गया है। जो भागवत का आश्रय करता हुआ देव हो जाता है। धुंधकारी 5 वेश्याओं को घर में ले आया। गोकर्ण जी ने विचार किया, घर में कुसंग है, मेरा जीवन बिगड़ जाएगा। गोकर्ण जी घर छोड़ करके तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। धुंधकारी चोरी करने लगा है। एक दिन वह राजमहल में चोरी करने के लिए गया और रानी के अलंकार चुरा लाया।
जो विषयों के अधीन हुआ है उसका मरण बिगड़ता है। वेश्याओं ने धुंधकारी को बांध दिया। धुंधकारी बलवान था पर उसका बस नहीं चला। वेश्याओं ने उसको बांध दिया और कपट करके मार डाला। वेश्याएं धन लेकर के वहां से चली गई। जो अति पापी है वह मरने के बाद यमपुरी भी नहीं जाता, वह प्रेत हो जाता है और प्रेत को देखने की इच्छा नहीं होती है। अति पापी को भी देखने की इच्छा नहीं होती है। अति पापी प्रेत के जैसा ही है। धुंधकारी प्रेत योनि में गया। प्रेत योनि में अति दुख है। प्यास बहुत लगती है, जल दिखता है किंतु पानी पी नहीं सकता। प्रेत योनि में अति दुख भोगना पड़ता है। धुंधकारी अति पाप करने से प्रेत हुआ है। गोकर्ण जी यात्रा करते हुए गया जी में गए। गया क्षेत्र में भगवान नारायण के चरण हैं। भगवान के चरणों में पिंडदान किया जाता है। पितरों का नाम लेकर के भगवान के चरणों में पिंडदान करने से पितरों को सदगति मिलती है। गोकर्ण जी ने सुना कि उनके भाई की दुर्गति हुई है, अतः उन्होंने गया क्षेत्र में धुंधकारी जी का श्राद्ध किया। तीर्थ यात्रा पूर्ण करके गोकर्ण अपनी जन्मभूमि आए। रात्रि के समय धुंधकारी रोता है, बहुत दुखी होता है। गोकर्ण जी ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तुम्हारा भाई हूं, वेश्याओं ने मुझे मारा है, मेरी दुर्गति हुई है। गोकर्ण जी कहते हैं, भाई तुम्हारा तो मैंने गया जी में श्राद्ध किया। धुंधकारी ने कहा कि मैं ऐसा पापी हूं कि श्राद्ध करने पर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। गया श्राद्धम सतेनापि मुक्तिर नामे भविष्यति। श्राद्ध करने से जीव को सदगति मिलती है। वासना से मरण बिगड़ता है, इसलिए जीव की दुर्गति होती है। श्राद्ध करने से उसकी सदगति मिलती है। श्राद्ध का अर्थ है कि जीव को अच्छी जगह मिलती है, किंतु श्रद्धादि कर्म करने से जीव जन्म और मरण के त्रास से नहीं छूटता है। प्रायः वासना में रहकर ही जीव को शरीर धारण करके छोड़ना पड़ता है। वासना से मन बिगड़ता है। मृत्यु शैया पर अनेक दिन तक पड़े रहने वाले जीव ने कई दिनों से अन्न खाया ना हो तो जीव मृत्यु शैया में ही प्रार्थना करता है, भगवान करे अच्छा हो जाऊं, एक बार दाल भात खा लूं। अन्न में वासना जाती है, धन में जाती है, कपड़े में जाती है, इसलिए श्राद्ध आदि सत्कर्म में अन्नदान वस्त्र दान किया जाता है। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा, मेरे भाई का उद्धार कैसे हो, ऐसा कोई उपाय बताओ। सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि उसके लिए भागवत की कथा करो। गोकर्ण जी ने आषाढ़ के महीने में अपने घर में भागवत की कथा कही। गांव के बहुत से लोग आए, कथा में बहुत भीड़ हो गई। जिस धुंधकारी का उद्धार करने के लिए कथा होने वाली थी वह भी वहां आया। धुंधकारी भी कथा में आया। भीड़ में उसको बैठने के लिए जगह मिली नहीं। 7 गांठ का बांस वहां था। धुंधकारी का प्रेत उस बांस में बैठ करके शांति से कथा सुनता है। प्रथम दिन की कथा पूरी हुई, बांस की एक गांठ टूट गई और दूसरे दिन दूसरी गांठ। परीक्षित मोक्ष की जब कथा सुनाई राजा श्री गोकर्ण जी महाराज ने, तो 7 गांठ वाला बांस टूट जाता है, उसमें से एक देव पुरुष बाहर आता है। धन्य है। धुंधकारी बड़ी प्रशंसा भागवत की करता है। धन्य है भागवत की कथा को, धन्य है श्री सुखदेव जी महाराज को कि मेरे जैसे अति पापी जीव का भी उद्धार हुआ है। मैं अब भगवान के धाम जाता हूँ। गोकर्ण जी को आश्चर्य हुआ। बहुत से श्रोताओं ने कथा सुनी है, किंतु एक धुंधकारी को ही मुक्ति मिली है। गोकर्ण ने भगवान के पार्षदों से पूछा, सभी श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आया? पार्षदों ने कहा कि इस धुंधकारी ने एकाग्र चित्त से कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद उसने बराबर मनन किया है, उपवास करके कथा सुनी है। कथा में उपवास करना आवश्यक है।
कितने लोग ऐसा समझते हैं कि उपवास करना अर्थात आलू साबूदाना खाना, आलू साबूदाना खाने से साधारण उपवास होता है। उप शब्द का अर्थ होता है समीप में, वास शब्द का अर्थ होता है रहना, यानी कि मन से भगवान के चरणों में रहना ही उपवास है। उसी का उपवास बराबर होता है। उपवास के दिन अन्न का स्मरण भी ना हो, अन्न का स्मरण करने से उपवास का भंग हो जाता है। भगवान के स्मरण में तन्मय होने के लिए उपवास है। धुंधकारी ने एकाग्रचित्त से कथा सुनी, उपवास किया। पार्षद लेकर के जाते हैं धुंधकारी को। गोकर्ण जी से लोग कहते हैं कि अब दोबारा कथा करें। गोकर्ण जी पुनः सभी के कल्याण के लिए श्रावण माह के महीने में कथा कही है। एकाग्र चित्त से सभी कथा सुनते हैं। कथा में आनंद आता है। कथा धीरे धीरे हृदय को विशुद्ध बनाती है। कथा में ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति महारानी प्रकट हुई है। नारद जी को शनकादिक ऋषि जो कथा सुना रहे हैं, यहाँ गोकर्ण जी सभी श्रोताओं को कथा श्रवण करा रहे हैं। वहां भक्ति ज्ञान वैराग्य शनकादिक ऋषियों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो जाती है। कृष्ण कीर्तन करती है। कथा से भक्ति पुष्ट होती है, ज्ञान वैराग्य जागृत होते हैं। सनत कुमार जी भक्ति महारानी से कहा कि आप वैष्णवों के हृदय में निवास करो। यमराज अपने पार्षदों से कहते हैं जो भागवत की कथा सुनते हैं वे कभी यमपुरी में नहीं आते, वे भगवान के धाम जाते हैं। जीवात्मा को एक बड़ा रोग हुआ है। श्री कृष्ण का वियोग ही महान रोग है। श्री कृष्ण वियोग रूपी रोग को दूर करने के लिए भागवत की कथा ही दवा है। दवा पथ्य का पालन करने से ही असर होता है। भागवत असर करती है। भागवत की कथा भव रोग की दवा है। भागवत ने पथ्य का पालन करने की आज्ञा दी। इसलिए भगवान प्रकट होते, भगवान प्रकट हुए। गोकर्ण जी को धन्यवाद दिया। जैसे राम जी अपने सभी परिकरों को लेकर के अपने साकेत धाम गए, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने गोकर्ण जी को हृदय से लगा लिया, सभी को अपने धाम ले गए। नारद जी ने प्रश्न किया। शनकादिक ऋषि उत्तर देते हैं। नारद जी कहते हैं इस कथा को कैसे किया जाए, कैसे करें, इसकी विधि बतलाइए। तो शनकादिक ऋषि भागवत सप्ताह यज्ञ की विधि बताते हैं। अतते संप्रवक्ष्यामा सप्ताह श्रवणे विधिम सहारये वसुभिश्चैवा प्राया साधवो विधि स्मृतः। महात्म के 6वें अध्याय में विधि को समझाया गया। निष्काम भाव से जिसको कथा सुननी है, मेरा जीवन सुधरे, मेरा पाप छूट जाए, मुझे भक्ति का रंग लगे, ऐसे भाव से जिसको कथा सुननी है उसके लिए तो 12 मास पवित्र हैं। किसी भी दिन कथा सुनो। कथा करने वाले वक्ता के लक्षण बतलाए हैं। श्री सुखदेव जी के समान उसमें वैराग्य होना चाहिए। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि ऐसी स्थिर हो गई थी कि वह स्त्री है, यह पुरुष है, ऐसा भेदभाव उनकी आंख में नहीं था। ब्रह्म दृष्टि स्थिर रहने पर भी जगत दिखता नहीं, जगत ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म ज्ञानी होना बड़ा कठिन है, ब्रह्म दृष्टि स्थिर करना बड़ा कठिन है। सुखदेव जी महाराज ब्रह्म दृष्टि स्थिर हैं। सुखदेव जी में वैराग्य परिपूर्ण है। कथा का वक्ता कैसा हो? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्पृहा। वक्ता ब्राह्मण शरीर होना चाहिए। जिसका ब्राह्मण शरीर नहीं उसको व्यास गद्दी पर